Jai Hind aspirants, Arubi Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the topic. So आप सब जानते हैं कि न्यूयॉर्क में चल रहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एड्रेस एंड वहीं पे जो है भारत ने पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को जो है एक्सपोज किया है। तो चलिए जानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर जो वहां के हैं पाकिस्तान के, उनकी स्पीच के बाद भारत ने उनको काफी कड़ा जवाब दिया है। सो यस, अपना राइट ऑफ रिप्लाई को एक्सरसाइज करते हुए जनरल असेंबली के अंदर भारत ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एक आईना जरूर दिखाया है एंड जानेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। सो आप सब जानते हैं 79th सेशन चल रहा था यूएनजीए का एंड भारत की जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया परमानेंट मिशन के लिए यूएन के अंदर, दैट इज द भाविका मंगलानंदन, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए और उन्होंने कहा कि द कंट्री रन बाय अ मिलिट्री known for its notoriety in the spreading terrorism had the audacity to attack world's largest democracy की जो कंट्री खुद एक मिलिट्री से द्वारा चलाई जा रही है जिसको जाना जाता है टेररिज्म को फैलाने के लिए, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है उसे टारगेट कर रही है। तो ये है हिपोक्रेसी का लेवल। सो जनरल डिबेट 79th सेशन में तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो सामने लेके आते हैं आर्टिकल 370 को और कश्मीर इश्यूज को। उन्होंने उसके अंदर कहा है कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया भारत द्वारा, हिजबुल टेररिस्ट बुरहान वानी के बारे आप सब जानते हैं एंड उन्हीं दोनों चीजों को टारगेट करते हुए कश्मीरीज के बारे में सोचते हुए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहां के, उन्होंने काफी सारी स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने कहा कि आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन लेके आए जम्मू कश्मीर इशू के साथ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस जो है उनको आप फॉलो कीजिए और कश्मीरी जो लोग हैं उनकी जो चाहत है, जो उनकी इच्छाएं, आप उन पे कृपया ध्यान दें एंड पर्टिकुलरली 370 को जरूर उन्होंने वापस लाने की बात की। इस यहाँ पर भी वो नहीं रुके, उन्होंने जो है कंपैरिजन किया कश्मीरीज और पैलेस्टीनियंस के बीच में कि जैसे ह्यूमन राइट वायलेशंस या जो सब चीज पैलेस्टीनियंस के साथ हुआ है वही भारत के अंदर कश्मीरीज के साथ भी हो रहा है। उनका कहना यह था कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है भारत के अंदर और इस्लामोफोबिया जो है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। अब जब ये सब स्टेटमेंट्स आई तो काफी लाजमी था कि भारत की भी स्टेटमेंट्स आना जरूरी था एंड वहीं पर अब भारत कहते हैं कि शायद पाकिस्तान ये भूल रहा है और यूनाइटेड नेशंस में ये बात कही जाएगी कि ये वही पाकिस्तान है जिसने भारत की पार्लियामेंट को अटैक किया था। ये वही पाकिस्तान है जिसने फाइनेंशियल कैपिटल जो है हमारी मुंबई, वहां पे टारगेट किया है। आए दिन ये लोग हमारे पिलग्रिमेज रूट्स को टारगेट करते रहते हैं एंड ये कंट्री जो वायलेंस के बारे में बात कर रही है ये खुद एक हिपोक्रेसी के वर्स्ट फेज पर है। एंड वहीं पे वो याद कराती है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी इलेक्शंस होते थे तो उनको रोकने के लिए वो अलग अलग जो है कुछ एक आइडियाज लेके आते थे। साथ में रियल ट्रुथ की उन्होंने बात की कि जो पाकिस्तान है वो कविट करता है हमारी टेरिटरी को एंड द फैक्ट कि कंटिन्यूसली जो है पाकिस्तान टेररिज्म को स्प्रेड कर रहा है। जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शंस हुए तब वो टेररिज्म का सहारा लेते हैं एंड उन्होंने कहा कि दे हैव रिजेक्टेड कोई भी इस तरह का पीसफुल रेजोल्यूशन या पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक पाकिस्तान टेररिज्म पर रोक नहीं लगाएगा। साथ ही में मंगलानंद ने जो हाईलाइट की पाकिस्तान की हिस्ट्री ह्यूमन राइट वायलेशंस के साथ एंड उन्होंने कहा कि ये वही कंट्री है जिसने ओसामा बिन लादेन को भी इन्वॉल्व किया था, उनको एक शरण दी थी। साथ ही में उन्होंने याद कराया 1960 से लेकर 71 तक जो जेनोसाइड पाकिस्तान द्वारा किया गया, जो माइनॉरिटीज के साथ उन्होंने किया है, और आज ये पाकिस्तान हमें इंटॉलरेंस और फोबियाज की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है भारत की तरफ से उन्हें बोली गई। साथ ही में इंडिया ने पॉइंट आउट किया कि जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, जो 47 उसका रेजोल्यूशन है, पर्टिकुलरली जैसे 1948 के अंदर अडॉप्ट किया गया था, फर्स्ट रिक्वायर्स पाकिस्तान, उसके अंदर ये लिखा गया है कि पाकिस्तान को जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ करने होंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर में टेरिटरी में आप सब जानते हैं जो कैप्चर जो ट्रूप्स है वहां से हटना होगा एंड ऑल्सो एम्फेसाइज कि पाकिस्तान ने इग्नोर किया है उस रेजोल्यूशन को एंड नो डाउट कंटिन्यूसली वो आज भी फंड कर रहे हैं टेररिस्ट को और रीजन को अटैक करने में आज भी पीछे नहीं हट रहे हैं।
हालांकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे पॉइंट्स और बहुत ही अच्छा एक रिप्लाई, एक आईना दिखाया गया है पाकिस्तान को। एंड इसीलिए एक जो पाकिस्तान की जब स्टेटमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली 370 के ऊपर, कश्मीरीज के ऊपर या मुस्लिम के टारगेट करने के ऊपर, सो दैट वाज अ क्वाइट अ वेरी कमेंडेबल जो है ये रिप्लाई दिया गया। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस सर्टिफिकेट, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी ज्वाइन करेंगे तब आप ये डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।